हरे कृष्णा एवरीवन। भाई थोड़ा बैकग्राउंड पे मत जाना बिकॉज मैं रहता है इस तरीके से। वैसे तो मैं देसी तरीके से रहता हूँ, बाकी मेरी फैमिली तो भाई अल्टीमेट लेवल पे खेलती है। चलो काम की बात पे आते हैं। तो डाइट प्लान की मैं बात कर रहा हूँ, देसी डाइट प्लान है। डाइट प्लान देखो, सबसे पहली बात तो आप डाइटिशियन को फॉलो करते हो। बहुत से बच्चे हैं वो बेचारे भटक ही रहे हैं, उनको मैं देखता हूँ, मतलब दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस देयर वेट बाय आर्टिफिशियली एंड दे आर क्वाइट डूइंग बोगस वेरियस थिंग्स। छोड़ दो बातें ये, अब आती है काम की बात। डाइट प्लान कैसा होना चाहिए? डाइट प्लान अगर आप डाइटिशियन को फॉलो कर रहे हो तो भाई उनका ये काम है, उनकी स्टडी यही है, आपको वो कुछ डाइट्स देंगे बट उसको आप सारी उम्र फॉलो नहीं कर सकते। एक टाइम के बाद आप बोर होने लगते हो। ठीक है, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात पे अगर मैं हूँ तो ये होगी कि डाइट प्लान अगर आपको मैं बताऊँ तो वो सिर्फ इतना सा होगा कि आप अभी जो मेरे को शुरू में देख रहे हैं, आप अभी डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो, आपको मैं कुछ भी कहूँ ना, आपको मैं कहूँगा कि आलू छोड़ दो या तला फला छोड़ दो या फिर ये छोड़ दो या वो छोड़ दो, अभी कुछ भी नहीं छूटेगा। आपको मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ बिकॉज मैं इस स्टेज से मैं निकल चुका हूँ, क्योंकि नहीं छूटता। शुरुआत में किसी का भी माइंड और सेंसेस कंट्रोल में नहीं होते तो हम नहीं कर सकते। आप 2-3 दिन करोगे, उसके बाद आप फिर से उसी लीक पर आ जाओगे। आपको सबसे पहली बात अपनी जड़ को पक्का करना। आपकी जड़ क्या है, अपनी जड़ों को समझो, अपने माइंड की जड़ों को समझो। अगर मैं फ्रैंकली बोलूँ तो क्या सिर्फ इतनी सी बात होगी कि मैं देख रहा हूँ बहुत से बच्चे जो है, हमारा जो यूथ है वो भूत बन रहे हैं। भूत कैसे बन रहे हैं? बेसिकली आप लोग प्याज और लहसुन खाना छोड़ दो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारा मॉडर्न साइंस भी बोलता है। वैदिक संस्कृति में तो ये निषेध है कि प्याज लहसुन तो तामसिक भोजन है। आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, आपके सेंसेस आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। मेरे घर में भाई 4 साल हो गए, प्याज लहसुन का निषेध है, यानी कि बैन है प्रॉपरली। क्योंकि आपको अगर मैं अपना एग्जाम्पल बताऊँ तो पहले क्या होता था कि मैं जब प्याज लहसुन खाता था तो जब मैं फैट लॉस के लिए जब मैं सैर कर रहा हूँ या मैं कुछ भी कर रहा हूँ, इवन मैं देसी तरीके अपनी स्टडीज़ के द्वारा भी अपना रहा हूँ, तो मेरे को रिजल्ट नहीं मिलते थे। क्या होता था, अब मैंने एक हफ्ता मैंने जो है देसी तरीका बनाया, एक हफ्ते में मैंने 4 से 5 किलो वजन कम कर लिया, लेकिन मैं प्याज लहसुन खाता था उस टाइम। तो उस टाइम होता था कोई भी गेस्ट आ रहा है, मेहमान आ रहा है, उस टाइम तो आता था आज तो भाई गेस्ट आया, आज तो भाई 4 किलो जो खटाया एक बार में पूरा कर दें। तो उस टाइम माइंड क्यों? क्योंकि माइंड कंट्रोल में नहीं है आपका, आपके सेंसेस आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात, जब प्याज, जैसे ही मैंने प्रभु की कृपा से भाई हरे कृष्णा मैंने प्याज लहसुन छोड़ा। प्याज लहसुन छोड़ना इन द सेंस नहीं कि आप प्रैक्टिकली उसको खा नहीं रहे हो काट के सलाद के रूप में। प्याज लहसुन टोटली बैन। चिप्स, चॉकलेट, सॉस, इन सब में भाई प्याज के पाउडर होते हैं, इवन तो वो भी रोकना पड़ेगा। क्योंकि प्याज लहसुन खाने में कुछ नहीं है, ये एक केवल तामसिक भोजन है। प्याज लहसुन एक काइंड ऑफ गुंडा है। अगर आपको एग्जांपल दूँ हमारे कंट्री का, तो ये होगा, अब आप सोचो, हमारा जो, मैं अपनी कंट्री को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, आप बता रहा हूँ, मेरी तो भाई भारत देश है। आपको भारत देश का एग्जांपल दे रहा हूँ, देख अब सुनो ध्यान से, कि सभी के लिए आर्मी भाई भी देख रहे हैं, माताएं बहनें देख रही हैं, तो ध्यान से सुनना। अभी देख रहे हो हमारे देश में कितनी शांति है, मतलब कि अटैक नहीं हो रहे हैं, टेररिस्ट अटैक नहीं हो रहे हैं। अगर क्या हो कि हमारे देश के ऊपर एकदम से बम गिर जाए चारों ओर, तो हमारे देश का हाल क्या होगा? जस्ट खाली सोच के देखो, शांति भंग हो जाएगी और करोड़ों बच्चे मासूम, मतलब सोचने से भी डर लगता है ना, इतना बुरा हो जाएगा। ऑफ कोर्स होगा। तो इसी प्रकार से जब हम प्याज लहसुन का सेवन करते हैं तो ये हाल हमारे अंदर, हमारी सेंसेस का होता है। हमारा नर्वस सिस्टम स्लो हो जाता है, हमारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, हमारे सेंसेस हमारे कंट्रोल में नहीं रहते। हमारे सेक्स सेंसेस हो गए, हमारे हार्मोनल सेंसेस हो गए, हमारे इवन तो स्किन सेंसेस हो गए, हमारे अवयवों पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता। बुद्धि तामसिक होती है, जिससे काम वासनाएं भी उत्पन्न होती हैं। मेरा केवल फिटनेस से रिलेटेड नहीं है, मेरा रिलेटेड ये है कि फिटनेस के साथ साथ आपको इंसान क्या, आपको अपनी भारतीय संस्कृति से अवगत कराऊँ। हमारे जो है सेक्स पार्ट्स बहुत जल्दी इंक्रीज होते हैं और अनप्रोडक्टिविटी इंक्रीज होते हैं, जिससे फिर आपका मन जो है वो डिसअट्रैक्ट होगा और उससे आप फिर आप समझ जाओ कहाँ जाओगे, मैं बोल नहीं पाऊंगा, समझने वाले समझते हैं। वेल एंड गुड। प्याज लहसुन छोड़ोगे तभी आप ये मैं मदद कर पाऊंगा। अगर आप प्याज लहसुन खा रहे हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल से हट जाना, व्हाट्सएप से हट जाना, बिकॉज आपकी मैं मदद कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि प्याज लहसुन जब तक नहीं छोड़ोगे आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं आने वाला है, नहीं आने वाला है। इवन तो जो एयरपोर्ट पे जो पायलट एयरप्लेन उड़ाते हैं, जो आप देखते हो जो पायलट जो चाहे वो एयरफोर्स के हों या फिर नॉर्मल सिविलियन एरोप्लेन्स हो, बेसिकली जो पायलट्स होते हैं वो एरोप्लेन उड़ाने से 72 घंटे पहले उन्हें बोला जाता है कि प्याज लहसुन मत खाना। क्योंकि उनका प्याज लहसुन खाएंगे तो उनका रिस्पॉन्स सिस्टम स्लो हो जाएगा, क्विक रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे, नर्वस सिस्टम स्लो होगा, सोचने की शक्ति धीरे हो जाएगी और टेंशन जल्दी होगी और वो ध्यान भटकेगा कि आप क्या करना है, आप क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। स्टडीज़ पर हो गया, किसी भी वे पर हो गया। प्लेन उड़ाना इज नॉट अ काइंड ऑफ जोक, इट्स बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी विच दे हैव टू बी
टेम्परम देमसेल्फ, ओके ना। सो इट्स ऑल व्हाट आई एम सेइंग यू कि प्याज लहसुन खाना छोड़ दो, एक तामसिक भोजन है। जब तक आप प्याज लहसुन नहीं छोड़ रहे हो, सॉरी मेरे से बात भाई मत करना, इन द सेंस कि भाई मुझे मत कहना कि फिट करा दे या फिर ये बता दे, क्योंकि आपको मैं जो भी अपने भारतीय संस्कृति का मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी तो आप लोग बिगिनर्स हो, आज आपको मैंने बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ सिखाना है, थोड़ा बहुत जितना मैं जानता हूँ बहुत कुछ सीखना है। तो प्याज लहसुन अगर आप लोग खा रहे हो तो आपकी मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, मैं आज मैं साफ बोल रहा हूँ, क्योंकि प्याज लहसुन एक तामसिक भोजन है। कितनी बार दोहराऊंगा उतनी बार भी कम है। कुछ लोग कहते हैं भाई वो दोहराता रहता है बात को, पर सुनो ध्यान से, इट्स नॉट अ जोक। क्योंकि प्याज लहसुन जब तक नहीं छोड़ोगे तो आपकी मदद मैं नहीं कर पाऊँगा, मतलब नहीं कर पाऊँगा। प्याज लहसुन दादी जी लाना जरा, आओ आओ आओ, आपको अपनी दादी से मिलवाते हैं। दादी जी कैसे हो आप? ठीक हूँ। ये हमारी दादी जी। अच्छा बताओ दादी, हम लोग प्याज लहसुन तो नहीं खाते? नहीं खाते। घर में तो नहीं आ रहा? नहीं आते। कितना टाइम हो गया? 2 साल हो गए। और दादी मैं 4 साल कह रहा था, 2 साल तो हो गए ना, मतलब एटलीस्ट काफ़ी लॉन्ग टाइम उसको हम लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं भाई, सॉर्ट जो। ठीक है दादी जी, हरे कृष्णा, मिलते हैं आपसे, वीडियो बना लें, यू में प्रोसीड। तो कहने का मतलब यही है कि प्याज लहसुन भाई छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, वरना मैं छुड़वाना जानता हूँ। अरे नहीं, मजाक कर रहा हूँ। मतलब आप अगर प्याज लहसुन खा रहे हो तो मेरे से हट जाओ, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, सीरियसली बोल रहा हूँ, वेरी सीरियसली। अगर मैं दूसरी बात पे आऊँ जो माताएं बहनें देख रही हैं, वो ये होगी कि प्याज लहसुन अगर आप खा रहे हो, हाईली रिस्पेक्टफुली, बुरा मत मानना, ये बात भी मैं रखूँगा। उससे क्या होता है, जो माता बहनें जो होती हैं, जो हमारे जो मतलब उनके जो ब्रेस्ट होते हैं, वो उनमें बहुत अनयूजुअली वो इंक्रीज होने लगते हैं, विच इज़ क्वाइट ऑकवर्ड एंड एम्बेरसिंग मूवमेंट। आप समझ सकते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। जो माताएं बहनें प्याज खाती है, या जो लड़के जो भाई प्याज खाते हैं, उनके मेल ऑर्गन बहुत जल्दी इंक्रीज होते हैं, अनयूजुअली वो इंक्रीज होते हैं, जिनकी आवश्यकता नहीं है। यानी कि हमारा सेक्स ऑर्गन जितना जिस हिसाब से, नेचर के हिसाब से जितना इंक्रीज होना चाहिए, उससे डबल इंक्रीज होता है। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ एन्जॉयमेंट, दिस इज क्वाइट डेंजरस फॉर यू, बिकॉज आपका सेक्स सिस्टम पूरा हिल जाता है उस टाइम, आपका कंट्रोल नहीं रहता। और जो माताएं बहनें हैं, उनका जो ब्रेस्ट सिस्टम होता है, वो ब्रेस्ट उनके बहुत जल्दी इंक्रीज होते हैं, ब्रेस्ट इतने जल्दी इंक्रीज होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाते हैं समटाइम्स, और उनमें अनयूजुअली प्लेजर फील कराने के लिए, एंड दे यूज टू सेक्स देमसेल्फ टुगेदर एज वेल। यही कहना चाहूँगा कि प्याज लहसुन छोड़ोगे तभी फिटनेस मिलेगी, माइंड कंट्रोल में होगा और प्रभु का नाम याद आएगा, मतलब हरि नाम होगा। जब तक प्याज लहसुन नहीं छोड़ोगे, प्लीज़ भाई, आई रेज माई हैंड, आई कांट हेल्प यू, हरे कृष्णा। बाकी समझ आओ तो बढ़िया, नहीं तो फिर हरे कृष्णा। बाकी भाई सिखाता रहूँगा, बट ये बेसिक चीज़ थी जो मैंने बताई है, क्योंकि यही एक पहली सीढ़ी है फैट लॉस की। हरे कृष्णा। और सभी को बताना, फैमिली मेम्बर्स को भी। थोड़ा बिगिनर हूँ तो मुझे इतना नहीं पता है, बट थोड़ा जितना मुझे स्टडी करता हूँ, एज़ पर माई ओन स्टडीज़, रेगुलेटिव स्टडीज़, बता देता हूँ। हरे कृष्णा।